हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है बैक प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसे बैकवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं, बैक प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ये बैक प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क। जैसे इसमें नाम से पता चलता है बैक प्रोपोगेशन, मतलब इसमें हम बैक की वजह से हमने देखा था फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के अंदर। तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या था, हम सिर्फ एक डायरेक्शन में चलते थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर हम फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेंगे। जो हमने फीड फॉरवर्ड के अंदर वो फंक्शन तो यहाँ पर अप्लाई होगा ही, लेकिन उसके बाद में इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, आउटपुट जो हमारा आएगा, आउटपुट आर कंपेयर्ड विद करेक्ट आउटपुट। ठीक है, जैसे हम एक बार को इस चीज को देख लें। जैसे हमने देखा कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क वर्क कर रहा था, तो इनपुट लेयर इनपुट मिला, जो भी वेट एडजस्टमेंट करना उसके थ्रू हिडन लेयर ने प्रोसेस कराया और फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन का हम यूज़ करके जो भी हमें फाइनल आउटपुट मिल जाता है। लेकिन अब हम देखेंगे आउटपुट हमारा क्या आया, ठीक है? अब आउटपुट हमारा क्या आया, तो आउटपुट को हम कंपेयर करेंगे करेक्ट आउटपुट के साथ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सम प्री-डिफाइंड एरर फंक्शन, जो हमारे पास एरर फंक्शन होंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे। तो मतलब यहाँ पर पीछे जाके हम क्या करेंगे, तो इस एल्गोरिथम के पीछे जाकर अगर हमारा एरर आया है, तो उस एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे और एरर मिनिमाइज़ कैसे होगा, उसके लिए हमें जो वेट है उसको मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा या रीएडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन एल्गोरिथम एडजस्ट वेट ऑफ ईच कनेक्शन, जितने हमारे न्यूरॉन्स होंगे उनके अंदर क्या करेगा, नोड के अंदर वेट का एडजस्टमेंट होगा, एडजस्ट होगा वेट, तो रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एरर फंक्शन बाय स्मॉल अमाउंट, मतलब जितनी ज़्यादा से कम हम एरर कम कर सकें, ठीक है? मतलब मिनिमम से मिनिमम एरर हमें लेके आनी है। After repeating this process of sufficient large number of training cycle, the network will usually cover the तो इसमें क्या होगा, अब इसी ट्रेन हम क्या है, इसको बार-बार रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे क्या होगी फाइनल जो वेट है, वो फाइनल जो एरर है वो मिनिमाइज़ नहीं हो जाती। मतलब कम से कम जितनी से एरर हम कर सकते हैं। तो गोल हम प्रोपोगेशन बैक प्रोपोगेशन को बोलते हैं कि इसे हम ट्रेनिंग को ऐड करते हैं। ठीक है, इसका होता है एडजस्ट द वेट इन नेटवर्क टू प्रोड्यूस द डिज़ायर आउटपुट। मतलब जो हमारा डिज़ायर आउटपुट हमें पता होना चाहिए कि हमारे आउटपुट यही आएगा। मतलब एक तरह से हमें अंदाज़ है कि हमारा आउटपुट ये आना चाहिए। अगर आउटपुट चेंज आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एरर हो रही है। तो हम इसका यूज़ करते हैं मिनिमाइज़ द आउटपुट एरर, आउटपुट एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए। इसे हम बोलते हैं इट इज़ ए ग्रेडिएंट डिसेंट अप्रोच। ठीक है? जिसके अंदर क्या करते हैं ग्रेडिएंट डिसेंट अप्रोच के अंदर ये अप्रोच यूज़ करता है मिनिमाइज़िंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अगला हम देखते हैं टू प्रोपेगेट एरर फंक्शन। अगर एरर फंक्शन हमें यहाँ पर मिला, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एरर फंक्शन अगर मिला तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे थे, अब हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्टार्ट एन आउटपुट लेयर, आउटपुट से स्टार्ट करेंगे, वर्क बैकवर्ड टू हिडन लेयर। हिडन लेयर के पास जाएगा तो हमारा यहाँ पर जो कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर किस टाइप से बन रहा है? यहाँ पर अगर बात दें तो देखो जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क तो वो तो यहाँ पर यूज़ होगा ही, ठीक है? तो उसी की हेल्प से हमें पता चलेगा आउटपुट क्या है, लेकिन साथ में क्या होगा, ये एक साइकिल भी यूज़ करेगा जिसकी हेल्प से क्या करेगा, जैसे पहले हमने बात करी हमारे पास इनपुट लेयर आई, इनपुट से हिडन लेयर के पास गए, हिडन लेयर से आउटपुट लेयर के आउटपुट में देखा कि एरर आ गई। ठीक है, आउटपुट में मैंने फाइंड करी कि यहाँ पर क्या हमारी एरर आ गई। अब एरर आ गई तो क्या करेंगे, दोबारा फिर आउटपुट हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट ये था, एरर हमारी ये आ गई। उसके बाद में हिडन लेयर के पास जाएँगे, दोबारा हम इनपुट लेयर के पास जाएँगे। यहाँ पर वेट एडजस्टमेंट होगा, ठीक है? वेट एडजस्ट होगा यहाँ पर। वेट एडजस्ट होने के बाद में दोबारा फिर ये प्रोसेस होगा, ठीक है? और ये इस टाइप से जब तक चलता रहेगा तब तक हमारी एरर मिनिमाइज़ नहीं हो जाती। ठीक, तो कैसे वर्क करता है? ठीक, हम इसको देखते हैं यहाँ पर हम। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमारा कोई कोई इनका कोई वेट रहा होगा W1, W2 वगैरह वेट रहा होगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, इनपुट लेयर से हमने प्रोसेस कराया, जो भी हमारा वेट वाइज़ वगैरह लगा के हमने बी की वैल्यू वाइज़ लगा के हमने फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया, हमारे पास आउटपुट आ गया, आउटपुट O1, O2। ठीक है। लेकिन हमने देखा कि हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आउटपुट जो आ रहा है वो गलत है। मैं एक एग्ज़ाम्पल मान ले रहा हूँ कि मैं इन 2 को लेके चलता हूँ। ये 2 हमारे आउटपुट हैं, मैं इसको सेपरेट कर ले रहा हूँ यहाँ पर हम। हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है इसकी कितनी आनी चाहिए थी, इसकी 0.6 आनी चाहिए थी और इसकी 0.4 वैल्यू आनी चाहिए थी। दैट इज़ आउटपुट, मतलब ये हमारा डिज़ायर आउटपुट हो गया। ठीक है। लेकिन अब हमने देखा एक्चुअल में जो हमारा आ रहा है, एक्चुअल में ये आ रहा है 0.3 और ये आ रहा है हमारा 0.7। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एरर फाइंड हो रही है। अब जो भी एरर फाइंड होगी उसको हम क्या करेंगे, एरर फंक्शन के थ्रू हम देखेंगे कि क्या हमारी एरर फाइंड हो रही है, उसको हम अप्लाई करेंगे और निकालेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और हम फाइनली क्या करेंगे, उसके बाद में हमारा यहाँ पर जो वेट हमने लिया है, वेट को रीएडजस्ट करेंगे, वेट को दोबारा एडजस्ट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अब फिर प्रोसेस कराएँगे, फिर हमारा कोई ना कोई इस टाइप से हमारा आउटपुट मिलेगा। आउटपुट देखेंगे अब हमारा क्या एरर आ रही है, ठीक है? उस एरर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे
ठीक है? अगर अब भी हमारी एरर ज़्यादा आ रही है, तो हम दोबारा फिर उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये जो है प्रोसेस इसी टाइप से हमारा रेगुलर चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, जब तक हमारा क्या हो जाता है, जब तक मिनिमाइज़ एरर, जब तक एरर हमारी क्या हो जाती है, मिनिमाइज़ एरर, या तो एरर मिनिमाइज़ हो जाए या एरर रिड्यूस, मतलब खत्म हो जाए, मतलब विदाउट एरर। ठीक है? ये कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज़ करने की एरर को, तो इस टाइप से ये बैक प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। तो ये था हमारा बैक प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क सिस्टम। थैंक यू एवरीवन।